ठीक है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे ना। सर आपने मेरा ब्लूप्रिंट देखा? हम्म। आपने जो मैंने ब्लूप्रिंट भेजा था वो देखा? देखा था मैंने, उसमें वो लिखा हुआ था ना तुम्हारा कोऑर्डिनेटर है। हाँ। अब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो गया ना, लेकिन अब ठीक है, डाउट ठीक आएगा है। पूछ लेना, बता दूंगा। ओके। ऐसे ही होता है, अभी सर होता ही रहेगा एंड तक। हाँ बोलो बोलो। सर मेरा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रहा, कट गया। अच्छा, वो पहले आ रहा था क्या? मेरे को तो आइडिया भी नहीं है इस यस बारे में। सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। वैसे भी वो नहीं आना चाहिए था, क्योंकि टर्म वन एग्ज़ाम में वो आ ही नहीं रहा ना वो चैप्टर। सर इसीलिए कट गया। ठीक है। और किसी को कुछ बोलना है? हम्म, ठीक है, फिर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो ट्रिग्नोमेट्री। मैं दोबारा से बता रहा हूँ, जो लास्ट क्लास में मैंने लास्ट के 10-15 मिनट में बताया था, दोबारा से बता रहा हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था कि जो ट्रिगो होता है उसका मतलब ट्राइंगल होता है, मीट्री का मतलब सर होता है आपकी मेजरमेंट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। ओके, स्क्रीन एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये म्यूट करो वान्या। अब हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। ठीक है, कल मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो दो वर्ड से बना है बेसिकली। ट्रिगो मतलब ट्राइंगल, मीट्री मतलब कि मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो ये जो जनरली ये हमारा यूज़ होता है राइट एंगल ट्राइंगल्स में। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और इसमें एक एंगल हम कंसिडर कर लेते हैं, उस एंगल को हम एक्स वाई जेड भी बोल सकते हैं, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री में जनरली उस एंगल को क्या बोलते हैं? थीटा। थीटा। थीटा के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है हम उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। और जो साइड बच हाइपोटेन्यूज। गई उसको हम बोलते हैं बेस। बेस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, फिर इसको मैं हटा रहा हूँ। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसिडर कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये राइट एंगल ट्राइंगल, और इसकी वैल्यूज़ मैं ले लेता हूँ। सपोज़ ये 3 है, सपोज़ ये 4 है, और सपोज़ ये 5 है। पहले तो मेरे को ये बताओ यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? 5। 5। 5। परपेंडिकुलर क्या है? 3 और यहाँ पे 3। बेस क्या है? 4। 4 4। ओके, ठीक है। अब अगर अगर मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का, तो क्या मिलेगा मेरे को? परपेंडिकुलर और साइन हाइपोटेनियस को थीटा। तो हम उसको बोलते हैं अब से साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर और हाइट के रेशियो को अब से हम साइन थीटा बोलेंगे, याद रखना। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? 3। सर 3/5। हाइपोटेनियस क्या है? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नो सर। ठीक है, फिर इसके बाद अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड कर दूं तो हमें मिल जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा। बेस और हाइपोटेनियस को डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाता है कॉस थीटा। यहाँ पे बेस क्या है बोलो? 4। और 4/5। हाइपोटेनियस क्या है? 5। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4/5। लिख लो सब फटाफट पहले यहाँ तक। सर आज मेरा माइक ख़राब है और नेटवर्क भी कम आ रहे हैं, इसलिए आज मैं क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी। अच्छा ठीक है भाई, मत करो। ठीक है, लिख लो फटाफट सब, जब लिख लो तो बता देना। हो गया? यस सर। बाकी बच्चे बोलो जल्दी। यस सर। ठीक है, यस। ओके। अभी मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिवाइड करवाया, फिर मैंने किसको डिवाइड करवाया? बेस और हाइपोटेनियस को। अब मैं डिवाइड करवाता हूँ परपेंडिकुलर और बेस को, tan तो थीटा हम उसको बोलते हैं टेन थीटा। 3/4। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बोलो? 3। बेस क्या है यहाँ पे? 4। तो टेन थीटा हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3/4। इतनी बात क्लियर होगी सबको? यस सर। ठीक है।
अभी तक मैंने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तुम्हें बताई हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बताए हैं। पहला था साइन थीटा, दूसरा था कॉस थीटा, तीसरा था टेन थीटा। 3 बताई हैं फिलहाल, टोटल होती हैं 6। 3 बता दिए हैं, 3 और बची हैं, बाकी की 3 बहुत ईजी हैं। देखो एक इसके बाद हम पढ़ते हैं कोजेक थीटा। ये जो कोजेक थीटा होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है, मतलब 1/sin थीटा। कोजेक थीटा जो होता है वो 1/sin थीटा होता है। एक बात बताओ, साइन थीटा मैंने तुम्हें क्या लिखवाया था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। Hypotenuse, तो sorry. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मैंने तुम्हें ये पहले भी बता रखा है। 1 में अगर ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब कि ये क्या बन जाएगा h अपॉन में p। अपॉन परपेंडिकुलर। तो या तो तुम हाइपोटेनियस की वैल्यू चेक कर लो, यहाँ पे क्या है, जैसे 5 और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बोलो 3। तो ऐसे बोल सकते हो कि कोजेक थीटा की वैल्यू आ गई है 5/3। या फिर सिंपली सबसे पहले साइन थीटा निकाल लो। साइन थीटा तुमने पहले निकाल रखा है, 3/5 आया था, और उसका उल्टा करके डायरेक्टली लिख दो कि 5/3 है इसका आंसर कोजेक थीटा का। बात समझ में आई सबको? यस सर। यस कोजेक Yes, थीटा sir. मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछोगे तो मेरे को ये वाला मेथड ज़्यादा पसंद है कि पहले साइन थीटा निकाल लो फिर उसका इन्वर्स कर दो। इन्वर्स का मतलब होता है 1 में। कोजेक थीटा बता दिया। अब तक मैंने कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बता दिए? 4। 4। ओके, अब इसके बाद एक और होता है, वो होता है तुम्हारा, लिखो सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। जो cos थीटा होता है वो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, क्या होता है बोलो? बेस अपॉन तो हाइपोटेनियस। बेस अपॉन में हाइपोटेनियस लिख देंगे हम 1 में, तो ये ऊपर जाके उल्टा हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा h/b। बी। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे? 5 और 5/4 बेस कितना है? 4। तो 5/4 आ गया इसका आंसर। या फिर सिंपली क्या कर सकते थे, तुम्हें cos थीटा की वैल्यू पता थी 4/5 आया था, उसका उल्टा कर दो तो 5/4 डायरेक्टली निकल जाता है तुम्हारा सेक थीटा। क्लियर हो गया इतना? बोलो सब? यस Yes. सर। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा, उसको बोलते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है किसका उल्टा होता होगा बताओ? टेन थीटा का। Tan. टेन Tan थीटा होता है theta. हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1 में p/b कर दिया अगर, तो ये p/b ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा ये? बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस कितना है हमारे पास? 4। परपेंडिकुलर कितना है? 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। या फिर डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, हमें पता है कि टेन थीटा थोड़ी देर पहले क्या आया था? 3/4, तो हमने उसका जस्ट उल्टा कर दिया, 4/3 आ गया। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लो पहले। वानिया No, अर्णव? sir. सर टोटल कितने बताया आपने अभी? 6। पहले साइन करवाया था, फिर कॉस, फिर टेन, फिर कोजेक, फिर सेक, फिर कॉट। कोजैक और सेक बता दो एक बार। कोजेक और सेक। कोजेक जो होता है वो 1/sin थीटा होता है, लिख लो। कोजेक थीटा इज इक्वल टू 1 में sin थीटा। कोजेक थीटा इज इक्वल टू 1 में sin थीटा। sin थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो कोजेक थीटा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन 1/p/h। हाइपोटेनियस अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। होगा ना? हाँ, पीयू जो कह रही है वही। टाइम तो p/h होता ना? उसका उल्टा कर दो ना, p/h का। p/h का उल्टा क्या हो गया? h/p हो गया ना, इसलिए कोजेक थीटा h/p होता है। ठीक है, ऐसे ही सेक थीटा और वो होता है 1/cos थीटा। cos थीटा मैंने क्या बताया था बोलो? b/h। b/h। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो cos थीटा होता है, सेक थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके, ये हो गया। अब मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन लिखो पहला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ पहले, कंसेप्ट एक और रह गया। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया कोसेक थीटा क्या होता है बोलो? 1/sin थीटा। tan थीटा। ठीक है, फिर मैंने इसका मतलब एक और चीज़ हो जाएगी कि sin थीटा क्या हो जाएगा? 1/cosec Cosec. Cosec थीटा। बिल्कुल। इस वाले स्टेप में किसी को दिक्कत है तो बताओ। नहीं, नो सर। ओके। सेक थीटा मैंने अभी तुम लोगों को बताया, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 1/sec थीटा। ओके, फिर मैंने तुम लोगों को बताया था कि जो tan थीटा होता है, नहीं, जो cot थीटा होता है,
वो होता है 1 / tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा क्या आ जाएगा, 1 / cot थीटा। ओके, इतनी बात क्लियर होगी सबको? Yes, sir. ठीक है। अब अगर ऐसा होता है तो एक बात बताओ, साइन थीटा और कोसेक थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आंसर क्या आएगा? 1 तो कई बार ऐसा होगा कि जब तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे ना, तुम्हारे सामने कई बार ये टर्म नजर आएगी साइन थीटा और कोसेक थीटा, और मैं पूछूंगा इसका आंसर बताओ, तब तुम लोग सोचते रह जाओगे क्या करना है। याद रखना उस केस में आंसर क्या बोलना है तुम लोगों को। 1 सिमिलरली कॉस थीटा और सेक थीटा को अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, आंसर क्या आएगा? 1 ठीक है। सिमिलरली tan थीटा और cot थीटा का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 1 लिखते जाओ फटाफट। लिख लिया तो बता देना सर वन, वो सर वन कैसे आएगी सर, ये कैसे बताओगे? आएगी। देखो कभी ऐसे लिखा होता है x = 1/y, x के नीचे क्या लिखा हुआ है बोलो? 1 लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब करवाते हैं तो कैसे करवाते हैं, ये x और ये y मल्टीप्लाई होता है तो हम लिख देते हैं xy इक्वल टू, फिर किसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 और 1 को, तो आंसर 1 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे देखो tan थीटा और cot थीटा मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 1। समझ ठीक में आ है गया? ठीक है, लिख लिया सबने तो बताओ ताकि मैं क्वेश्चन दूँ। बोलो Yes, एक sir. मिनट Yes, sir. वानिया लिख रही है। हो गया सर। ओके, सर रुको सर, मैं लिख रहा हूँ। इसको ना क्या लिख रहे हो पहले बताओ। अर्नव सर लास्ट वाला हूँ। लिखो लिखो। लिख लिया सर। ओके, अभी क्वेश्चन दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे। लिखो क्वेश्चन। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो ऐसा, फिर इसका नामकरण कर दो A, B और C। अब इसकी लेंथ बता रहा हूँ कितनी कितनी है। ये है 5, ये है 12, ये है 13। ठीक है, ये है 5, ये है 12 और ये है 13। तुम्हें करना है फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। लिखो फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन लिख लिया सबने? Yes, sir. यस सर। ठीक है, अटेम्प्ट करो। जिसने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता दिया ना, जो कि मैं सोच रहा हूँ, सर डन। क्या खुशी क्या कह रही हो? हो गया। हो गया, चलो पहले तो मैं बोल देता हूँ तुम्हारा आंसर गलत है, जबकि मैंने तुम्हारी बात सुनी भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा ही नहीं जा सकता सर, क्योंकि सर थीटा के सर वैल्यू में दी हमको, तो वो मैंने तुम्हें अब तक, वेरी गुड प्रथम, बिल्कुल सही बात बोल रहा है। मैंने अब तक तुम लोगों को ये बताया ही नहीं है कि थीटा कौन सा कंसिडर करना है। तुम फालतू में अपने मन से किसी को भी परपेंडिकुलर ले रहे हो, किसी को भी बेस ले रहे हो, जो तुम्हें मन में आ रहा है। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री में 2 परपेंडिकुलर, मतलब वैसे नॉर्मल ट्रायंगल में 2 परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, 2 बेस होते हैं। मैंने तुम्हें बताया था किसको परपेंडिकुलर लेना है, किसको बेस लगा मानना है। ये मैंने तुम्हें आज की क्लास में भी बताया कि जो भी एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाले को परपेंडिकुलर लेते हैं। सपोज मैंने बोला एंगल बी के रिस्पेक्ट में मेरे को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके बताओ, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाता? AC AC या फिर 5 हो जाता, और बेस क्या हो जाता? 12 और हाइपोटेनियस क्या हो जाता? 13। लेकिन अगर मैंने ये बोला होता कि एंगल C के रिस्पेक्ट में मेरे को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करके बताओ, तब परपेंडिकुलर क्या हो जाता?
12 AB और बेस क्या हो जाता? 5 और 5 हाइपोटेनियस क्या हो जाता? 13। 13 बात समझ में आई? तो इसको बोलते हैं Yes, sir. क्वेश्चन घुमाना। ठीक है, सब लगे हुए हैं, हाँ फटाफट। वही जैसे 3 मैं इडियट्स सर में नहीं वही होता, बताऊं, सुनो तो सही, सर 3 वही- इडियट्स में नहीं होता वो, जैसे वो क्वेश्चन देता है वो आमिर खान, और बोलता है करके दिखाओ, सब लोग इंक्लूडिंग वो प्रिंसिपल भी लग जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, वैसे ही लग गए। किसी ने भी सोचा था प्रथम के अलावा? पहले बताओ, सही सी बताना। सर सोचा तो था बट सर, मैंने सोचा था। एज्यूम कर लिया। हाँ, तो मैंने एज्यूम भी। नहीं करना है ऐसे, जैसे मैंने मैं सर तुम्हें। हाँ बोलो मैं बोलो। मैं सर सबका सर मुंह देख रहा है सर, कैसे कर रहे हैं सर ये कैसे कर कैसे रहे हैं? अच्छा अच्छा सही तो है। मुझे लगा सर मैं गलत हूँ, सोच रहा मैं सर करना ही छोड़ दिया, सर मैं गलत हूँ। अच्छा नहीं नहीं मैंने भाई, तुम बोला नहीं। तो समझ में आ गया ना, जब कभी भी तुम्हें लगे कि तुम गलत हो और पूरी दुनिया सही है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि सिर्फ तुम ही सही हो, बाकी सब पूरी दुनिया गलत है। तो अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, और फिर जब गलत हो जाएगा फिर मैं तुम लोगों को बोलूँगा ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। ठीक है चलो ओके। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में तुम्हें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। वो है एंगल बी। तो ये वाला एंगल कंसिडर हो कर लो। गए। अच्छा यही माना है, ठीक है यस सर। ओके। तो सबसे पहले जैसे इसने साइन एंगल बी निकाला होगा, तो साइन बी लिखते हैं इस तरीके से, देखो सब साइन बी इस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे थीटा मत मानने लग जाना अपने आप, वैसे मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब क्वेश्चन में ही मैंने बोल दिया कि एंगल बी के रिस्पेक्ट में बताओ, तो तुम एंगल बी ही लिखोगे यहाँ पे साइन के राइट में, मतलब यहाँ पे साइन बी होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में, बोलो हाइपोटेनियस। सर हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? बी के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? 5। 5 तो ये हो गया 5, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास? 30। Sir, तो 13। साइन बी की सर वैल्यू मेरा सारा निकल गया है। ओके यही आया, हाँ ठीक है। यस फिर लिखते हैं कॉस बी। कॉस बी 12, कॉस बी का 13। फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पे बेस क्या है? जो जस्ट सामने होता है वो 12 by perpendicular होता है, 13। और जो उसके अलावा जो साइड बच गई हाइपोटेनियस के अलावा और जस्ट सामने वाली साइड के अलावा, वो बेस हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 12/13। ओके, अब 10b निकालो। 10b 5/12। 5/12। ओके बिल्कुल सही है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया होगा तुम लोगों ने, 5/12 बिल्कुल सही है। ओके, अब कोजैक भी निकालना है। तो कोजैक भी तुम लोगों ने कैसे निकाला? 13/5। ठीक है, तो तुम्हें 13/5 एक्चुअल में वैसे तो जो पहले बोर्ड के एग्जाम्स होते थे तुम्हें अच्छे से लिखना होता था यहाँ पे 1/sin b, फिर 1 में जैसे 5/13 आया था ना, तो इस तरीके से तुम्हें सॉल्व करके लिखना होता था। लेकिन क्योंकि अब तुम्हारा MCQ आएगा टर्म एग्जाम्स में, तो तुम्हें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली तुम देखो कि जो साइन की वैल्यू थी वो 5/13 थी, तो कोजैक की वैल्यू जस्ट इसकी उल्टी हो जाएगी 13/5। बात क्लियर होगी? तो ये तो टर्म 2 में है ना, क्या ये तो टर्म 2 में है ना, क्या टर्म 2 में है? ट्रिग्नोमेट्री। तो मैं अभी क्यों करवा रहा हूँ टर्म 2 में मैम? तो खुशी के लिए। अच्छा, किसकी खुशी के लिए? आपकी स्टूडेंट तो इंट्रो वाला है ना चैप्टर में मैडम भी? जो चैप्टर 8 में भी करवा रहा हूँ ना, वो टर्म 1 एग्जाम में है, और इसके बाद एक और okay. ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है जिसका नाम है चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। वो तुम्हारे टर्म 1 में नहीं है, वो टर्म 2 में है। ये मैंने लास्ट Nice. क्लास में भी मैंने तुम्हें मार्क करवाया था इस चैप्टर में से, याद है? नाइस। नाइस नहीं याद आ रहा है? मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को मार्क करवाया था इसी चैप्टर में से, जिसमें से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला टॉपिक कट करवा दिया था। हाँ ठीक है ओके। तो कोजैक बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 13/5। सिमिलरली सेक बी अगर हमें निकालना है तो वो कॉस का उल्टा हो जाएगा, 13/12। तो ये 12/13 है, तो ये हो जाएगा 13/12। वेरी गुड। और आगे कॉट बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/10b। 10b की वैल्यू है हमारे पास 5/12, तो कॉट बी की वैल्यू हो जाएगी 12/5। ओके, अब एक चीज़ नोट करी होगी तुमने या नहीं करी होगी पता नहीं। देखो साइन बी की वैल्यू आई थी 5/13, कॉस बी की वैल्यू आई थी 12/13, दोनों को डिवाइड कर दो। सर 5/12। 5/12, लेकिन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नोट करो या नोटिस करो, उनमें देखो 5/12 किसका आंसर आया था? 10 का। इसका मतलब एक चीज़ हमने ऑब्जर्व करी कि जो 10 का फॉर्मूला होता है, मतलब tan थीटा, वो किस किस का डिवीजन होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। लिख लो फटाफट से ये भी। बात समझ में आ गई? और ये हमेशा होता है, Yes, ऐसा मत sir. सोचना हो सकता है इस वाले क्वेश्चन में बाई चांस हो गया हो। ये हमेशा ही ऐसा होगा कि tan थीटा जो होता है वो हमेशा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो अगर तुम्हें tan b निकालना होता ना यहाँ पे, तो तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते थे कि tan b इज इक्वल टू साइन बी अपॉन कॉस बी।
और साइन बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते। साइन बी की वैल्यू कितनी थी 5/13 और कॉस बी की वैल्यू कितनी थी 12/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाता और आंसर आ जाता 5/12 डायरेक्टली। या फिर पी अपॉन बी की हेल्प से भी कर सकते थे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें ईजी लगे। इतनी बात क्लियर होगी सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जो बच्चे गलती करते हैं। जैसे कभी ऐसे लिखा होता है साइन और थीटा, यहाँ पे साइन और थीटा मल्टीप्लिकेशन में है ना, बोलो हाँ है ना? यस सर। कौन कह रहा है ये? Yes, सबके सब गलत हो ठीक है। साइन थीटा में साइन और थीटा मल्टीप्लिकेशन में नहीं होता। साइन थीटा अपने आप में ही एक फंक्शन होता है, इसको अलग नहीं कर सकते, साइन अलग थीटा अलग। ऐसा नहीं है कि साइन को थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है हमने, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। तो लिख लो, इसके लिए मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट लिखवा रहा हूँ, लिखो कि इन साइन थीटा साइन एंड थीटा आर नॉट मल्टीप्लाइड। साइन एंड थीटा आर नॉट मल्टीप्लाइड। ठीक है। ओके। अब देखो, जो मैं तुम्हें इतनी देर से साइन थीटा बोल रहा हूँ ना, ये इसका असली नाम पता है क्या है? इसका असली नाम है साइन। जो मैं साइन लिख रहा हूँ ना SIN वाला, इसका असली नाम होता है SINE। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में तुम्हें साइन बोल दे, राइट वाला, जिसको मैं भी सर्कल कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये दोनों ही साइन एक ही बात होती है। समझ में आ गई बात? और सर और उसके आगे सर थीटा होगा ना? हाँ, ऐसे लिखा होगा साइन ऑफ एंगल थीटा, तो साइन थीटा ऐसे भी लिखा हो सकता है, बिल्कुल। ऐसे ही जो कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे जो कॉस होता है ना, इसका असली नाम बता रहा हूँ क्या होता है। इसका असली नाम होता है कोसाइन। अब पहले क्यों नहीं बताया मैंने? क्योंकि फिर तुम देखते ही कंफ्यूज हो जाते, यार ये सब क्या हो गया, इतना खतरनाक चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो तुम वो क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं करते जो भी तुम कर चुके हो ऑलरेडी। कॉस का कोसाइन हो गया। ऐसे ही टेन थीटा जो होता है, यहाँ पे ये हो जाता है टेंजेंट। टेन का क्या हो जाता है? टेंजेंट। ठीक है। फिर बाकी जो बचे हुए ना, कोजैक और कोजैक, इसको हो जाता है, कोजैक थीटा का हो जाता है कोजैकेंट। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है, इसका हो जाता सर है हम एक चीज क्यों नहीं बोलते? जैसे तुम्हारा पीहू, तुम्हारा स्कूल का नाम भी पीहू है? हाँ। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसका स्कूल का नाम कुछ और हो और घर का नाम कुछ और हो? है यहाँ पे कोई? बताएगा नहीं तुम में से कोई, मेरे को लग रहा है। वान्या बोलने वाली थी। नहीं, वो हवा थी इधर की। अच्छा, वो अच्छा, बोलने थी, ठीक पर है। मैंने उसको बोलने नहीं दिया। अच्छा, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका स्कूल में नाम कुछ और होता है, घर में नाम कुछ और होता है। घर में होता है, सॉरी, स्कूल में नाम होता है, जैसे सपोज राम किशन बाबू राव। ठीक है। सर मेरे पास परफेक्ट एग्जांपल है। क्या? मेरा पूरा नाम है वान्या आनंद किशनदास अमर सिंह राम सिंह गोगा सिंह बजाज। कितना बजाज? कितना बजाज भाई? अच्छा, ये तुम्हारे फोर फादर्स के नाम सारे इंक्लूड हो गए होंगे इसमें, ऐसा कुछ है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो देखो इसका इतना जो लंबा नाम है, लेकिन हम सब इसको क्या बोलते हैं? वान्या बोलते हैं। तो वही बात है, अब कोई टेंजेंट बार बार बोलेगा तो उसको बहुत वो होगी कि यार इतना लंबा नाम है। सिमिलरली कोसेकेंट कोई बोलेगा, बहुत ही डरावना नाम है। ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम शॉर्टकट यूज़ करते हैं, SINE। साइन की जगह हम सिंपली SIN बोलते हैं, ये लिखते हैं ऐसे ही। स्क्रीन पे जाना एक बार। क्या? सर स्क्रीन पे जाऊँ? ये लो। तो इसी तरीके से हम कोजैक थीटा को कोजैकेंट बोल देते हैं, सेक थीटा या सेक को हम सेकेंट बोल देते हैं, और जो कॉट थीटा होता है उसको हम कोटेंजेंट बोल देते हैं। बात क्लियर होगी? बोलते नहीं है Yes, इसको तुम लोग? ओके ओके, हटा दूँ उसको? एक सेकंड सर। एक सेकंड हो गया। 10 सेकंड सर। अच्छा, ये सर कॉट थीटा को क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। लेकिन ये यूज़ में नहीं आएंगे बिल्कुल भी। यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा जो आएंगे ना, कभी भी तुम्हारे 12th तक भी, वो सिर्फ तुम यही सुनोगे, ये 3। और इनमें भी सबसे ज़्यादा जो यूज़ आएगा वो टेंजेंट वाला आएगा 11th क्लास में। एक बार स्पेलिंग बताओ। हाँ, हम इतने भयंकर इनके डर लग रहा है। इसीलिए तो मैंने पहले नहीं बताए थे। अब समझ में आ गया? अब लेकिन सुन लिया ना, अब इसको इग्नोर मार दो, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हो सकता है MCQ में आ जाए, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है। कोई और तो नहीं लिख रहा है ना? हटा दूँ?
ये सर 10. ओके, एक और क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कौन करके दिखाता है। जैसे एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस बार ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है। मेरे को निकाल के बताओ साइन, कॉस और टेन फटाफट से। सर थीटा कौन सा है? हाँ ये हुई ना बात अब खुशी सीख गई है, वेरी गुड। तो तुम्हें साइन निकालना है बी का, कॉस निकालना है तुम्हें सी का और टेन निकालना है बी का। देखो जब एंगल बी होगा, एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इसके जस्ट सामने वाली साइड, बोलो हाँ है ना, 12 हो जाएगा। और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगी 13। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर क्या है 12 और हाइपोटेनियस क्या है 13, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बोलो। 12/13. ओके, अब हमें कॉस सर आप जो भी एंगल बीच में लाइक जिस अरे भाई क्या आवाज़ें निकाल रहे हो तुम लोग, कौन है? सर मैं कह रही थी हाँ कि लाइक आपने साइन बी लिखा है, ठीक है, हाँ हाँ। तो बी जो है परपेंडिकुलर होगा। बी कौन सा बी, ये जो मैंने ये वाला बी जिसको मैंने अभी ऑरेंज हाँ। सर्कल किया है? हाँ नहीं ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये जो बी लिखा है ना ये एंगल होता है। साइन के बाद जो कुछ भी लिखा होता है ना थीटा, वो एंगल होता है हमेशा। इस थीटा की जगह मैं एक्स भी लिख सकता हूँ, इधर मैं एंगल बी भी लिख सकता हूँ, इसको मैं सिंपली बी भी लिख सकता हूँ। अगर मैंने ऐसे साइन बी लिखा है ना, इसका मतलब कि तो जो सर B आपने लिखा है वो बी एंगल के है। सामने 12 क्यों लिया? क्योंकि Like, एंगल उसको बी perpendicular लिया। बताता हूँ, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बोलो हाँ है ना। हाँ अब थीटा क्या होता है, मतलब परपेंडिकुलर क्या होता है, जो थीटा की जस्ट सामने वाली साइड होती है। अब साइन बी निकालना था तुम्हें, यहाँ पे एंगल कौन सा है बोलो, बी। बी। एंगल बी का है, एंगल बी ये है, हाँ है ना। इस Yes, एंगल sir. बी के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जस्ट सामने वाली साइड, मतलब कि 12। तो मतलब उसी के सामने वाला साइड देखते हैं। लाइक अब नेक्स्ट एग्जांपल में सी है तो हम सी हाँ। के सामने देखेंगे। तो अगर सी ये एंगल सी है, इसके जस्ट सामने वाली साइड ये है ना 5, तो परपेंडिकुलर हो गया 5। ओके ठीक है। लेकिन कॉस सी में हम परपेंडिकुलर नहीं देखते, क्या देखते हैं बोलो, कॉस की डेफिनेशन क्या सर होती बी. है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो Yes, अगर sir. एंगल सी ये है तो परपेंडिकुलर तो जस्ट सामने वाली साइड हो जाएगी। बेस कौन सा हो जाएगा बोलो, 12। 12। सर CA तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 12 अपॉन में हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस क्या रहेगा यहाँ पे 13. बहुत बढ़िया। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, रुक जाओ, यहाँ तक कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आ रहा, तो ईशा मैसेज करके बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। सर सर मैंने तो 5/12 लिखा है 5/12 क्यों लिखा है, एक मिनट, वन ने 5/12 क्यों लिखा है बताओ। सर, क्योंकि कॉस होता है बेस अपॉन हाइट। तो बेस क्या होता है, देखो जो एंगल सी है उसके जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है, हाइट भी है। तो ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन कॉस की डेफिनेशन में बेस होता है ना, बेस कौन सा बच गया अब तुम्हारे पास, साइड कौन सी बच गई 12। तो 12 हो गया ना। बेस की जगह 12 लिख दो और हाइपोटेनियस की जगह 13 लिख दो, क्योंकि कॉस की डेफिनेशन होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। यहाँ पे कॉस सी निकाल रहे हैं ना, हम कॉस बी नहीं निकाल रहे हैं। वान्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी। और अगर ए थीटा होता तो एक थीटा होता, ए थीटा। अच्छा ए यहाँ पर एंगल होता तो, अरे मैडम ये एंगल 90 डिग्री होता है, हाँ या ना। कौन ये एंगल 90 डिग्री है, और जो ये थीटा लेते हैं ना हम, ये हमेशा हम एक्यूट एंगल लेते हैं, हम 90 डिग्री नहीं लेते हैं। तो थीटा जो होता है या तो हम एंगल सी को मान सकते हैं यहाँ पे, या एंगल बी को मान सकते हैं। अब वो बच्चा बोलो जो वान्या बोल रही थी तो बीच में बोल रहा था, शायद प्रथम था या कौन था, बोलो कौन बोल रहा था बोलो। सर tan थीटा के बारे में बोल रहा था मैं। अच्छा, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अच्छा, वो एंगल तो बी ठीक ये है, इसके जस्ट सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 12/5. 12 upon सर 12.5 12/5। हो गया, वेरी गुड। कोई सर सा इसको बच्चा सर वाले फॉर्मूले से बताओ ना सर को, सर जो उससे बताया था आपने एक बार, साइन सर, अपन वो कॉस, सर- हाँ सर वाला। तो उसके लिए हमारे पास साइन बी और कॉस बी दोनों की वैल्यू अवेलेबल होनी चाहिए। फिलहाल हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू अवेलेबल है, बी की है सर। अरे बी की कौन सी वैल्यू अवेलेबल है, बी की है ही नहीं, साइन नहीं। बी की वैल्यू है। हाँ, हमारे पास कॉस बी की वैल्यू अवेलेबल नहीं है ना। अब तुम अलग से कॉस बी निकालो फिर दोनों को डिवाइड करो तो बहुत लेंथी नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर निकालना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। अगर तुम्हें कॉस बी निकालना है, सपोज कॉस बी, तो बी एंगल मतलब ये हो गया, इसके लिए परपेंडिकुलर तो ये हो गया 12। बेस क्या हो जाएगा बोलो, 5. और कॉस की डेफिनेशन क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गया यहाँ पे 5 अपन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है 13। तो कॉस बी की वैल्यू क्या आ गई 5/13। साइन बी की वैल्यू क्या 12/13। दोनों को डिवाइड कर दो, साइन अपन कॉस, तो तुम्हें 10b मिल जाएगा।
साइन बी अपॉन कॉस बी करोगे तो टेन बी मिल जाएगा। और दोनों को डिवाइड करके दिखाता हूँ तुम्हें, देखो टेन बी जो होता है वो हो जाएगा साइन बी अपॉन कॉस बी। साइन बी की वैल्यू क्या है बोलो? 12/13। 12/13। और कॉस बी की वैल्यू क्या है ये बोलो? बोलो। सर वो उसकी 5/13। 13 से 13 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 12/5। देखो ये आ गया 12/5 आंसर, है ना? क्लियर होगी बात? आंसर हो गया। सर बोलो सर शाम तो सेम बोलो। फॉर्मूला कॉट के लिए भी होगा ना, कॉट थीटा के लिए हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन अभी हम अपोजिट हो जाए। हाँ लेकिन हमसे पूछा नहीं है ना क्वेश्चन में, वो इसलिए हम नहीं निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके सर। ओके ओके। कंप्यूटर जी एक और क्वेश्चन दिया जाए बच्चों के लिए। तो ये राइट एंगल है हमारा, ये 5 दे रखा है, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। एक सेकंड, ये 3 दे रखा है, ये 4 दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन है तुम्हें फाइंड करनी है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ TR। तुम्हें TR नहीं लिखना है, तुम्हें पूरा लिखना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। करो जल्दी। सर नहीं हो पाएगा क्यों? ठीक है। सर, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो निकाल लो ना। लेकिन ना 6 वो कैसे निकलेंगे फिर? हाँ खुशी क्या कह रही हो? सर बस हाइपोटेन्यूस निकलेगी ना, हाँ पाइथागोरस। सर थीटा तो होता है। हाँ बिल्कुल सही कह रही है खुशी कि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? थीटा तो बताओ। अच्छा थीटा वेरी गुड। तो थीटा के थीटा, बिना तो अच्छा बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे तुम्हें निकालना है एंगल ए के रिस्पेक्ट में। मैं बता देता हूँ एंगल ए क्या है। एंगल ए ये वाला है। सबसे पहले मेरे को बताओ AC कितना आ रहा है पाइथागोरस की हेल्प से। पाइथागोरस थ्योरम कहती है AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 5 आ रहा है। बिल्कुल सर सही है। 5 है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करो, तब तक मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ। AB की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। BC की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस करा तो 25 आ गया। AC का स्क्वायर आया 25, तो AC की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। तो इसकी हेल्प से हमने देखा कि AC की वैल्यू 5 आ गई है। अब तुम निकाल लो साइन A, कॉस A, tan A ये सब। तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे? साइन A। साइन A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। एंगल A के जस्ट सामने वाली साइड कौन सी है? 3, तो ये हो गया परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस क्या है? 5। साइन A आ गया हमारे पास 3/5। कॉस A क्या हो जाएगा बोलो? कॉस A होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर होता है जस्ट सामने वाली साइड कौन सी तुम्हारी वो बच गई साइड? 4। तो जो कॉस A है वो हो गया 4/5। अब यहाँ पर tan A निकाल सकते हैं प्रथम, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास साइन A और कॉस A दोनों गिवन है। तो 3/5 और 4/5 को डिवाइड करोगे तो 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा निकल आंसर? गया। 3/4। व्यू यही आया tan A। आ गया सर। यस सर। ठीक है अर्णव, अब मेरे को ये बताओ कोज़ेक कैसे निकाला? सर 1 अपॉन करके 1 क्या? 1 साइन A होता है। और सर 5/3। हाँ, और साइन A की जो वैल्यू है वो 3/5 है ना, तो 1 में Yes, sir. 3/5 करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? ये 5 में 1/3। अब इतना ना करने की जगह तुम डायरेक्टली सिंपल भी मतलब सिंपली वैसे भी लिख सकते थे डायरेक्टली। कैसे देखो, कोज़ेक हो गया ना। अब तुम्हें सेक निकालना है। सपोज ये किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस की वैल्यू कितनी थी बोलो? 4/5। 4/5। सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 5/4। 5/4। 5/4। ऐसे ही अगर तुम्हें कॉट A की वैल्यू निकालनी है तो वो किसका उल्टा होता है? सर tan और थीटा 10 की वैल्यू 4/3। 4/3। वेरी गुड, सही है। ठीक है, तो क्या मैसेज करो जल्दी, है यहाँ पे वो? नहीं सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, वो आए तो मेरे को बता देना। ठीक है, मेरे को पता नहीं चलता जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। ठीक है, ये हो गया। एक और क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें। ट्राइंगल ABC गिवन है तुम्हें कुछ इस तरीके से, जहाँ पे A ये है, ये B है, ये C है। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि जो AB की वैल्यू है वो है 12, BC की वैल्यू है 5। तुमसे बोला गया है फाइंड करके बताओ दो चीज़ें, दो पार्ट्स हैं इसके, साइन A और tan A फाइंड करना है तुम्हें।
और दूसरा पार्ट है कि कॉस सी और कॉट सी फाइंड करना है तुम्हें। करो। सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे बोलो? सर पाइथागोरस। पाइथागोरस, बहुत बढ़िया। तो 167 आ गया। एमसीक्यू के लिए मैं तुम्हें एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बढ़िया तुम्हें कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए। जैसे 5, 12 और 13 का तुम देखोगे ना, हमेशा ये कॉम्बिनेशन बनता है 5, 12 और 13। जैसे यहाँ पे 5 गिवन है, 12 गिवन है, तो ये 13 ही आएगा। बात समझ में आई? सर मैं तो आपसे जल्दी निकाल दिया सर, क्या? मैंने पाइथागोरस जल्दी अप्लाई करके निकाल दिया सर, मेरे को याद है सारे के सारे रूट्स। ठीक है। और तुम्हें 3, 4, 5 का भी पाइथागोरस ट्रिपलेट पता होना चाहिए कि 3, 4, 5 भी पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो कभी भी जैसे इधर 3 लिखा हो, इधर 4 लिखा हो, तो आंख बंद करके इधर क्या लिख दोगे? 5। ठीक है। बात समझ में आ गई सब लोगों को? बोलो हाँ या ना। सर ये फाइन का सेकंड पार्ट क्या है? किसका? फाइन का सेकंड पार्ट फाइंड का है कॉस सी और कॉट सी। कॉट सी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाना, AC की वैल्यू हो जाएगी 13। फिर साइन A निकालना है। साइन A के जस्ट सामने वाला जो एंगल। सर क्या मेरा? अच्छा एक आंसर बात बताओ। बताऊं? हाँ बताओ बताओ। सर sin A is equal to 5/13, ओके। tan A 5/12, 5/12 बिल्कुल सही है। cos C 5/13 ओके। and cot 13/5. कॉट कौन सा? cot गलत है, गलत है। 12, तो पूरा बोलो, क्या 12 क्या? कॉट सी कितना है? 5/12। ये बिल्कुल सही है। पीओ चेक करो कैलकुलेशंस। बिल्कुल सही है खुशी। बाकी बच्चे करो और बताओ क्या आ रहा है आंसर जल्दी। सर यही आ रहा है। सेम। ओके मारा सेम आ रहा सर। ओके। खुशी कैसे लग रहा है चैप्टर अब? सर अभी अच्छा लग रहा है। सर आपने cot का फॉर्मूला बताया था 1/tan लेकिन- थीटा, तो उसमें थीटा को क्या लेंगे? tan सी, तुमने tan a का उल्टा कर दिया होगा ना 12/5। तुमने क्या किया? मैंने 5 जो cos C आया था उसका उल्टा किया था। एक मिनट दोबारा बोलना, क्या कर रही अच्छा हो? नहीं, गलत किया था। हाँ वो ठीक है, सेक सी ठीक हो है। जाता है ना, वो सेक सी हो जाता। हाँ हाँ हाँ। ये कौन बालक मैसेज कर रहा है? वान्या सेम आ रही है। ओके स्कूल में करवाए थे इतने क्वेश्चंस खुशी इस वाले? सर कंप्लीट हो गया, स्कूल में चैप्टर कंप्लीट हो चैप्टर गया। तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चंस कितने करवाए थे? एनसीईआरटी करवाई थी पूरी? यस सर। ठीक है, फिलहाल मैं एनसीईआरटी नहीं करवा रहा हूँ, ये कुछ आरटी के क्वेश्चंस हैं और कुछ इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस हैं, है ना। फिर मैं एनसीईआरटी तुम्हें होमवर्क में दूंगा, फिर जो डाउट आएंगे फिर वो मैं एक साथ करवा दूंगा, है ना। ओके सर। पेपर कब है तुम्हारा? 9। तो पहले पेपर सब्जेक्टिव होना था पर अभी एमसीक्यू वाला हो रहा। ठीक है, मतलब 1 3 4 ठीक है। सबकी सेम वैल्यूज आ गई हैं, तो बोलो मैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। यस सर। कुछ आ गई क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, लिख लो, ये होमवर्क है। और जिसको लग रहा हो ना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा घर पे, तो मेरे को अभी बता देना, तो मैं अभी तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। अगर लगे कि हाँ पक्का हो जाएगा तो ही बोलना हाँ ठीक है सर ये होमवर्क है हमारे लिए। ओके लिखो, इफ़ sin A इक्वल टू 3/5 फाइंड cos A tan A। ये होमवर्क है, हो जाएगा। सर Yes, बहुत sir. आसान है। सब हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखो, इफ़ cos B इक्वल टू 1/3 फाइंड अदर। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी बच गई अब? एक तो उसने 5 बता दिया ना, तो 5 5 बच गई। अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तुम्हें पूरा लिखना है, मैं टीआर लिख रहा हूँ, तुम्हें पूरा लिखना है।
सर बोलो सर, बोलो मैम। आपको ये याद कैसे रह गया है? याद क्या? याद कैसे रह गया ये सब साइन भी और भी के फॉर्मूलाज? मेरा जो है ना ये फेवरेट चैप्टर में से एक है, जो मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है ना। और दूसरा तुम्हें मैं एक सिंपल से ट्रिक बता देता हूँ, तुम बोल रहे हो कि याद कैसे हुआ, तो तुम लोगों को याद करवाने का मैं एक तरीका बताता हूँ। देखो एक चीज़ होती है, लिखो पंडित बदरी प्रसाद हरर हाँ, बोले। सर बोले प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले भोले, और सोना चांदी, आगे नहीं पता। सोना चांदी तोले, ठीक है। ये है पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले। ये जो एस है ना, इसका मतलब होता है साइन। ओके ये है साइन, साइन थीटा। ये जो सी है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और ये जो कैपिटल टी है, इसका मतलब हो जाएगा टेन थीटा। थीटा। अब साइन थीटा देखो मैंने क्या लिखवाया था तुम्हें, ध्यान से देखो। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बात समझ में आई? ऐसी कॉस में मैंने क्या लिखवाया था, बोलो? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये रहा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, एच से हाइपोटेनियस हो गया। ऐसी टेन में क्या लिखवाया था, बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये रहा। बात समझ में आ गई? कैसे याद रहता है मेरे को? हाँ सर आप ये जपते रहते हो? क्या? हाँ नहीं, मैं कुछ और जपता हूँ वैसे तो, लेकिन हाँ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते वक्त ये जपना भी पड़ता है, तभी याद रहता है। और बोलो, कौन क्या कह रहा था? सर मैं कह रही थी अगर ये पेपर में लिख दिया ना तो एग्जाम में ना चौक हो जाएगा। पेपर में गलती से ऐसा कुछ लिख मत देना, वरना यूएफएम लिख जाता है अनफेयर मीन्स कि हाँ बच्चे ने कुछ कॉपी चीटिंग करी है। कुछ भी मतलब क्या ना, ओम वोम कुछ भी मतलब ऐसे तरीके से कुछ भी मतलब, क्योंकि टीचर्स को ऐसा लगता है कि ये बच्चे ने ना हिंट दिया है किसी एग्जामिनर को, ये बच्चा मिला हुआ है किसी एग्जामिनर के साथ या चेकर के साथ। समझ में आई बात? ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत करना। जैसे पता नहीं कौन सी मूवी देखी थी मैंने, याद नहीं आ रहा, शायद तुम लोग बता दो, जिसमें 500 का नोट रख देता है या 1000 का नोट रख देता है। एक मूवी थी ये, ज़्यादा फेमस नहीं हुई थी ये, उसमें मतलब एक टीचर के ऊपर होती है ये मूवी, इंग्लिश का टीचर होता है शायद वो। फिर वो लालच, वो ये लिख देता है उस पेपर में कि अभी तो तुम जितने मेरे को मार्क्स दोगे ना, उसको 500 या 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, या इतने लाख से मल्टीप्लाई कर देना, उतने मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। तो तुम्हारे ऊपर है, मेरे को सिर्फ पास करना है या फुल मार्क्स देने हैं, जितने भी तुम्हें चाहिए। फिर वो करता भी है कुछ इस तरीके से, मतलब वो मूवी है, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, याद आएगा तो बताऊँगा। कॉमेडी मूवी थी वो, ठीक है। बच्चे के साथ कॉमेडी हो जाती है एंड में जाके, ठीक है, पकड़ा जाता है वो। ओके, तो साइन कॉस और टेन मैंने बता दिया। एक और तरीका बताता हूँ याद करने का, एक और तरीका, किसी को पता है तो बताओ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ, सुनो, लिखो। ये बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन पाकिस्तान, ठीक है, भूखा क्या हाँ भूखा प्याजा, प्यारा, और हिंदुस्तान हरा भरा। हरा भरा, ठीक है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है। सर ये लाते कहाँ से हो? ये लाते कहाँ से हैं भाई? पता अरे नहीं सर ये कहाँ वर्ल्ड फेमस है सर ये। से। अच्छा, हाँ तो ध्यान से देखो, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो जो तुम्हें अच्छा लगे ना वो कर सकते हो। क्लियर? तो डिस्क्लेमर में यहाँ पे देना चाहूँगा, भूखा का मतलब पाकिस्तान भूखा नहीं है, हाँ, लेकिन वहाँ पे हेल्थ कंडीशन इंडिया से थोड़ी वीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये दूसरी ट्रिक है याद करने की। सर सेकंड वाला इजी लग रहा है उससे। तुम्हारे विचार उस कंसेप्ट से मिलते होंगे ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा से या हिंदुस्तान हरा भरा से, इसलिए तुम्हें ज़्यादा इसलिए इजी लग रहा होगा। ठीक है, और बोलो, किसी कुछ बोलना है? नो ओके, हाँ सर। एक और क्वेश्चन देता हूँ, लास्ट कौन सा दिया था होमवर्क में, बोलना। F cos सर कॉस भी 1/3 है। 1/3, अच्छा अच्छा, ठीक है। एक और लिखो, इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 8/17, तो तुम्हें बाकी निकालना है। याद रखना, एक और वो ट्रिपलेट होती है 8, 15 और 17 की, तो ये नोट करते रहना, ट्रिपलेट्स काम आएगी एमसीक्यूज़ में, तो वरना तुम वहाँ पे सोचते रह जाओगे ये किसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, ये सब।
सर आपने अभी 3 ट्रिपलेट्स बताया ना? हाँ हाँ बिल्कुल, 3 4 5 12 13 12 13 और 15 144 169, हाँ और ये आपने सर 8 5 15 7। 12 और 13 बताए थे। एक मिनट एक बताया था 3 4 5, ठीक है, और एक बताया था 5 12 13 5 हाँ। 12 13। एक मिनट, 12 और 13 का भी बनता है क्या? 144 और 169, नहीं वो नहीं, यही है, ये 3 बताए हैं, ठीक है ठीक है। 2 और हैं, वो जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी मेरे को ऐसे रैंडम बिल्कुल एकदम अभी याद बस सर नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बता दे, एक बार सर बोलो, बता दो। क्या? हाँ सर, इफ sin a is equal to 3/5 find cos a and tan a। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँ, ये कह रहे हो? नहीं, इसका सर एक बार सर बता दो सर कैसे अच्छा होगा अच्छा, सर। एक मिनट क्वेश्चन बोलो, दोबारा बोलो। इफ sin a is equal to 3/5 अच्छा, find cos a and tan a। क्या क्या फाइंड करना है? cos a tan a। cos a tan a, ओके। ये मल्टीप्लिकेशन में लिखवाया था मैंने, cos a and tan a। एंड tan a, ओके। तो देखो, सबसे पहले ना एक तुम राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। यहाँ पे किसी का भी नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, इसका नाम सी दे दो। अब ये एंगल ए है, इसकी जस्ट सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। और साइन ए जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है बोलो? 3। तो इसकी जस्ट सामने वाली जो साइड है वो 3 हो गई। हाइपोटेनियस क्या हो गया? 5। और ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये 4 हो गया। बात समझ में आई? पाइथागोरस मत लगाना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसका ट्रिपलेट तुम्हें याद है तुम सीधा लिखना। अब तुम्हारा कुछ ऐसे तो है नहीं कि तुम्हें सॉल्यूशन सेंड मतलब पूरा पीडीएफ बना के सेंड करनी है, लेकिन हाँ जब मैं टेस्ट लूँगा तब तुम्हें ये वाला काम करना है। पाइथागोरस से तुम्हें अच्छे से लिख के दिखाना है, ठीक है। अब देखो कॉस से निकालना था। यहाँ पे कॉस की डेफिनेशन बोलो क्या होती है? सर आपने सर ये कैसे जूम कर लिया सर? 5 वो सर AC 5 है और सर AC भी 3 है। अभी तो मैंने बताया साइन की डेफिनेशन क्या होती है बोलो? परपेंडिकुलर अपॉन वो 5 हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया बोलो? 3 3। और एंगल ए के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है ना, तो वो 3 हो गया। और हाइपोटेनियस तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है 5। आ गया कॉस सर। से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है यहाँ पे? 4 और अपॉन 5 हो गया। सिमिलरली तुम्हें अगर tan a निकालना है, tan a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या हो गया यहाँ पे? 3। बेस क्या हो गया? 4। तो आंसर आ गया 3/4। क्लियर हो गया? सर छोटा कर दो एक बार। मेरे को छोटा क्यों कर रहे हो भाई? सर छोटा कर दो। क्या कह रही है खुशी? सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें cos थीटा ऐसे याद नहीं है मेरे को क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन बोलो एक बार, क्या है? if cos theta is equals to 8/17 5 for the 5 हाँ हाँ find हाँ, उसमें सर इसमें थीटा ये बताऊँ? देखो यहाँ पे इसको थीटा मान लो, ठीक है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू तो साफ साफ पता चल गई, क्या होगी बोलो? 17। और 8 क्या है? बेस। थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो गया? ये 8 हो गया। मतलब ये जो है ये वाली लेंथ ये बेस हो गई जिसकी वैल्यू 8 है। अब ये निकालना है, ये निकाल लेना पाइथागोरस की हेल्प से। मैंने बता दिया था 15 आएगा आंसर। ओके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब निकल ही जाएंगे क्योंकि तुम्हें तीनों साइड्स पता चल गई। सर ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी थीटा मान सकते हैं? हाँ, इसमें कुछ भी थीटा मान सकते थे। तुम चाहती तो इसको भी थीटा मान सकती थी। अगर ये थीटा मानती ना तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, तो उस केस में बेस 8 ये हो जाता और हाइपोटेनियस तो 17 यही रहता और परपेंडिकुलर ये निकल जाता। बात क्लियर होगी? हाँ जी। ओके, हटा दूँ इसको? सर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था याला। क्या? सर कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अरे कहीं ना था, बच्चों वाले क्वेश्चन है। अभी इसमें तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस करवाऊंगा अभी, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस 10th के ऐसे हैं जो 11th में भी पूछेगा तुमसे, 12th में भी पूछेगा सेम। मतलब सेम क्वेश्चन आर डी शर्मा में है और दूसरी बुक्स में है, जो 10th में भी है, 11th में भी है और 12th की आर डी शर्मा में तो खैर नहीं है, लेकिन वो कंसेप्ट यूज़ होता है उसमें। तो 10th की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इसलिए। और 10th में ट्रिग्नोमेट्री अगर पसंद आ गई ना, फिर तुम्हें 11th और 12th में मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मेरा मानना है जिसको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ गई ना 10th क्लास में, तो 11th में उसमें बस कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मेरे को आ गई सर ट्रिग्नोमेट्री। मेरे को तो पसंद आ गई। ठीक है, अभी पूरा चैप्टर भाई बताने शुरुआत दो। है। हाँ, सर वही तो शुरुआत है तो भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि 11th और 12th में अगर अच्छा स्कोर करना है ना तो तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए मैथ्स में। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती ना तो तुम मैथ्स में कभी अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगर तुमने कुछ टॉपिक्स अपने सीनियर से या तुम्हारा कोई बड़ा भाई बहन है उनसे सुना होगा, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कैलकुलस, ये सब कुछ टॉपिक्स होते हैं। ये टॉपिक्स में कमांड बनती ही तभी है जब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से आती होगी। बात समझ में आई? और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, जिसका बेस या जिसका फाउंडेशन तुम 10th क्लास में सीख रहे हो।
तो इसको बहुत अच्छे से कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। जितना समझ में नहीं आए उतना पूछते रहो, बार बार पूछते रहो, मैं करवाऊँगा। इसलिए सबसे ज़्यादा मतलब मैं वेटेज भी मतलब जो मैं पढ़ाता हूँ वो मैं इसी चैप्टर को देता हूँ, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। 10th में तो खैर है ही है, तुम्हें मार्क्स लाने हैं, लेकिन 11th और 12th का फाउंडेशन है ये बेसिकली। ओके ठीक है, चलो फिर भैया अब और क्वेश्चन दे देता हूँ होमवर्क में, लिखते जाओ होमवर्क। कोज़ैक रूट 10 है, बाकी तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है। ऐसे ही एक ट्राइंगल ए बी सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि साइन ए की वैल्यू 3/5 है। तुम्हें क्या निकालना है? फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बोलो सही है गलत है जो मैंने लिखा है? 5 से 5 गलत जवाब। अब बताओ कौन इसको ये साबित करके दिखाएगा कि जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है। इसमें मैं कुछ और ऐड करूँगा आगे। फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सर इफ थीटा इज बी, हाँ बिल्कुल, कि ए के हिसाब से तो 5 ही निकल सकते हैं, और लेकिन अगर मैंने दूसरा कोई वो ले लिया, मतलब वो ले लिया एंगल ले लिया, तब हम निकाल सकते हैं। तो तुम फाइंड 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विद रिस्पेक्ट टू एंगल बी, ये करके दिखाना है तुम्हें, ठीक है। ओके सर। एक मिनट रुको, इसको ना थोड़ा सा कट करके ऐसा करो, इसको एंगल सी कर दो, इसको बी बना दो और इसको सी बना दो। एक मिनट रुक जाओ, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसमें। हाँ, इसको सी बना दो, इसको बी बना दो, बिल्कुल सही है, ये कर लो। तो तुम्हें एंगल सी के रिस्पेक्ट में बताओ, ये करना है तुम्हें इसमें। लिख लिया? यस सर। यस सर। और दूँ होमवर्क में क्वेश्चंस? ये काफी है सर आज के लिए। अरे ऐसे कैसे काफ़ी हैं भाई। लिखो साइन थीटा की वैल्यू अगर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अलजेब्रा भी घुसा दिया। हाँ हाँ बिल्कुल। ये करके दिखाओ, चलो अभी देखते हैं इसको, अभी ट्राई करते हैं, अभी करो इसको, क्योंकि शायद ही कर नहीं पाओगे ज़्यादातर बच्चे। इसको भी ट्राई करो। तो देखो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, किसी भी एंगल को थीटा मान लेते हैं, और एक एंगल को 90 डिग्री बनाना ज़रूरी है। अगर मैं इस चैप्टर का टेस्ट लेता हूँ और तुमने 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया, इनको कुछ भी नामकरण नहीं करा, तो मैं मार्क्स कट कर दूंगा, याद रखना, ठीक है। अब थीटा ये मान लिया, इसके जस्ट अपोजिट वाली साइड क्या हो जाती है? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। हमें साइन थीटा गिवन है, मतलब क्या क्या गिवन है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। इसका मतलब कि परपेंडिकुलर की वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हाइपोटेनियस की कितनी वैल्यू गिवन है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तुम्हारा क्या काम है? बोलो सबसे पहले क्या करके दिखाना है? ए बी निकालना है। हाँ निकालो। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, मतलब ए सी की वैल्यू तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी की वैल्यू कितनी है बोलो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस पूरे का स्क्वायर करना है तुम्हें बेसिकली। अब इसके आगे कौन, अच्छा मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा, रुको। सक्षम बोलेगा, बहुत देर से चुप बैठा हुआ है। इसके आगे क्या करेंगे बोलो सक्षम? सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत ही गलत जवाब। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ना? हाँ बहुत ही गलत जवाब, बहुत लंबा चले जाएगा उससे। सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ, जो पीयू बोल रही है उससे बहुत लंबा चले जाएगा। पीयू ये कहना चाह रही है, इसको कैपिटल ए मान लेते हैं, सपोज इसको कैपिटल बी मान लेते हैं, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर यहाँ पे कैपिटल ए माइनस कैपिटल बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, फिर माइनस कर देंगे, है ना पीयू? सर मैंने निकाल दिया है। मैंने निकाल दिया है इसका आंसर। आंसर तो निकाल दिया है, लेकिन लंबा जाएगा उससे। इससे बचने के लिए एक और तरीका किया जा सकता है। पूछो क्या? मैं बताऊं? हाँ बताओ बताओ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड, ये हुई ना बात। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो? ए प्लस बी ए माइनस बी, तो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। देखो ए प्लस बी,
अब a माइनस बी करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाला स्टेप किसको क्लियर नहीं हुआ तो भी पूछ लो। हो गया। सबको हो गया पक्का? ठीक है, ध्यान से कुछ कट रहा है, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर कितनी बार लिखा हुआ है यहाँ पे? 2 बार। 2 बार। 2 बार, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर। और यहाँ पे बी स्क्वायर कितनी बार लिखा हुआ है? 2 बार। तो ये भी मल्टीप्लाई दो होकर बार। 2b स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन ये किसकी वैल्यू निकली है बोलो? AB स्क्वायर। ए बी के स्क्वायर की। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका क्या ले लेंगे हम? 2ab। रूट में ले लेंगे तो आंसर 2ab आ जाएगा बिल्कुल। तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का रूट ले लो, ये आंसर आ जाएगा 2ab। तो ए बी की वैल्यू आई है हमारे पास 2ab। सर अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज तो निकल ही जाएंगे, तीनों साइड्स पता चल गई ना। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस तीनों पता चल गए, तो 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो निकल जाएंगी। एक तो दे रखी है क्वेश्चन में, करके बताऊँ उसके आगे का, ये कर लोगे? पहले तो ये बताओ, सर हो जाएगा। बाकी बच्चे हो बोलो। जाएगा। सर हो जाएगा। ठीक हो है, जाएगी। हो जाएगी। ओके, एक और क्वेश्चन दे देता हूँ, वो लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिख लो। अरे! क्या हुआ? मैं लिखा नहीं। अच्छा भाई, किसी बच्चे ने लिखा था? यस नहीं, सर। बोला सर, तो उसने फिर वो बोला था। उसको फोटो क्लिक करके ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? तो स्क्रीनशॉट लिया था मैंने। हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट लिया था वो तो और भी अच्छी बात है, भेज देना ग्रुप पे, ठीक है? एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो। इफ साइन ए इक्वल टू 1/3, तुम्हें फाइंड करना है कॉस ए कोसेक ए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, पहले कॉस ए निकालना कोसेक ए निकालना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, प्लस tan ए sec ए। बात समझ में आ गई? बोलो भाई। ओके, यस सर। ये इसने भेज दिया है प्रथम ने, बहुत बढ़िया। इन मामलों में बहुत तेज है प्रथम। सर एक और से आगे को मल्टीप्लाई करना है ना? हाँ, पहले कॉस से निकाल लेना, कोसेक निकाल लेना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ओके ओका ओका। ठीक है, चलो भाई फिर आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। और ये क्वेश्चंस मेरे को आज के आज चाहिए, जिसने बहाना मार दिया ना फिर नेक्स्ट क्लास में मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा, ठीक है? ओके अलविदा। चलो Okay, फिर, ओके, sir. बाय 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 बाय। बाय सर।